जय हिंद दोस्तों। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आज भी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। ऐसे वक्त में जब एक एक कर राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब ये रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास और उनके जीवन के बारे में। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी, जो कि अब वाराणसी में है, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा और सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मोरोपंत मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा करते थे। मनु जब मात्र 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई। मनु ने बचपन में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली। इस दौरान उन्हें प्यार से छबीली के नाम से पुकारते थे। वर्ष 1850 को उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वर्ष 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 माह बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग का सदमा राजा को इस कदर लगा कि वे अस्वस्थ रहने लगे। ये समस्या देखकर रानी ने 20 नवंबर 1853 को एक बालक को गोद लिया। इस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। राजा बीमार होने के कारण 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। झांसी को शोक में डूबा देखकर अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्होंने 1854 में अंग्रेजों को साफ कर दिया कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। सदर बाजार स्थित स्टार फोर्ट पर 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने 3 बजे कब्जा कर लिया, जिसके चलते झांसी में मौजूद सभी अंग्रेजों ने किले में शरण ली। यह संघर्ष 6 जून से 8 जून 1857 तक चला, जिसमें कैप्टन डनलप और कैप्टन गार्डन मारे गए और जो अंग्रेज सैनिक बच गए बागियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दिन झोकन बाग में बागियों ने 61 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। 12 जून 1857 में महारानी ने एक बार फिर झांसी राज्य का प्रशासन संभाला और उनके पास 4 जून 1858 तक का समय रहा। जनरल हुरोज 21 मार्च 1858 को झांसी पर फिर चढ़ाई कर दिया। इस तरह 21 मार्च से 3 अप्रैल तक अंग्रेजों के साथ रानी का घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध जब चरम पर पहुंचा तब रानी दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधे और घोड़े की लगाम मुंह में दबाए किले से ऊपर कूद गई। दुश्मनों से निर्भरता पूर्वक युद्ध करने लगी। अपने सलाहकारों की सलाह से 3 अप्रैल 1858 को रानी आधी रात के समय 4 से 5 घुड़सवारों के साथ कालपी की ओर रवाना हुई। अंग्रेज सैनिकों ने उनका पीछा किया पर वे हाथ नहीं आई। 17 जून 1858 को महारानी ग्वालियर पहुंच गई, जहां पर उनका सामना अंग्रेजों से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। 18 जून 1858 को हुरोज स्वयं युद्ध की भूमि पर आ गया। अब रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंपकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सोन रेखा नाले की ओर बढ़ चली, किंतु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय पीछे से एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफ़ी चोट आई और 18 जून 1858 को 23 वर्ष की आयु में वे वीर गति को प्राप्त हुई। बाबा गंगादास की कुटिया में जहां रानी का प्राणांत हुआ, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल हुरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह बहुत चालाक, ताकतवर और भारतीय सेना में सबसे खतरनाक थी। इस तरह झांसी की रानी का वीरता के आगे अंग्रेज भी नतमस्तक थे। आशा करते हैं झांसी की रानी का यह वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।